बकरा ईद पर सेव किया गया ढेरों गोश्त जो है ना वो किस तरीके से जब भी अचानक मेहमान आ जाए तो आपने उसको खोलना है, क्योंकि खोलना बहुत मुश्किल होता है। चाहे गोश्त जो है ना वो चिकन का हो, चाहे गोश्त जो है ना वो बकरे का हो, किस तरीके से आपने उसको उसके अंदर से सारी की सारी बर्फ़ जो है ना ख़त्म करके और बोटियों को अलग-अलग से कर लेना है। बहुत अमेजिंग, बहुत ही उम्दा तरीका बताऊंगी। एक सिर्फ चुटकी पाउडर आपके किचन में मौजूद होगा जिसके साथ आप ये सारा कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा आपने ढेरों बर्तन जो है ना वो काले हों, जले हुए हों, जिस तरह के भी हों, किस तरीके से उनके लिए घर पर ही एक मैजिकल जो है ना वो लिक्विड बनाकर अपने बर्तनों को किस तरह साफ़ करना है। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह के जब बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तो उनको हमने किस तरीके से उनके अंदर, चाहे बर्तन स्टील के हों, शीशे के हों, या फिर कोई भी बर्तन प्लास्टिक वगैरह के हों, तो उनको हमने किस तरीके से उनके अंदर शाइन लानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने लिक्विड तैयार करना है। आपने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने कोई भी डिश वॉशर जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो आप जो है ना वो बार की सूरत में इस्तेमाल करती हैं, या फिर आप जो है ना कोई भी तरीका है ना तो उसको अपना ले लेना है। आपने उसको 2 चम्मच लेने हैं, चाहे उसको काट के इसके अंदर पाउडर की सूरत में डालें। उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक डालना है और 1 चम्मच आपने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छे तरीके से 2 गिलास पानी के, या एक जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उतना आपने करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से जब उसको मिक्स कर लेंगी तो आपका एक अच्छा सा लिक्विड बनकर तैयार होगा। जितने मर्जी गंदे, जितनी मर्जी चिकनाई लगी हुई हो, और इसके अलावा जितने मर्जी वो गोश्त की उसके अंदर से स्मेल आती हो, तो आपने उन सारी चीज़ों को किस तरीके से वॉश कर लेना। सिर्फ जस्ट इसके साथ आपने कोई भी स्पॉम वगैरह जिससे आप बर्तन धोती हैं उसको आपने ले लेना। उसके साथ उस कुची वगैरह कुछ भी, मेरे ख्याल में आपने अपनी अपनी मर्जी होती है हर बंदे की बर्तन धोने की भी, तो उस तरीके से आपने उसी चीज़ को साथ ले लेना है। और उसके बाद आपने उसको सिर्फ जस्ट उसके साथ गीला करना है और अपना बर्तन वॉश कर लेना। आपके सामने सारा करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से विद इन अ फ्यू मिनट जो है ना वो मेरे सारे वो चाय का किस तरह जला हुआ बर्तन मैंने आप लोगों को दिखाया, सारे का सारा साफ़ हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर शाइनिंग आएगी, बल्कि उसकी सारी चिपचिपाहट, उसकी चिकनाई, उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने अपना सिंक, बेसन, हर चीज़ इसको धो लेनी है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आपने गोश्त वगैरह किया होगा वहाँ पे भी आप इसको डालेंगे तो आपकी वो जो गंदी सी स्मेल गोश्त की एक फैल जाती है घर में, पूरे घर के अंदर। बाज़ का तो बच्चे इतना इरिटेट फील करते हैं कि कहते हैं कि घर से हमें बाहर लेके जाओ, हमें घर से स्मेल आ रही है। तो आपने इस तरीके से करके अपना वहाँ से धो देना है। फ़र्श वगैरह भी अपना और सारी चीज़ें अपने बर्तन वगैरह भी इसी लिक्विड के साथ धो देंगे, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा की मदद से आप बहुत आसानी के साथ जो है ना सारी गंदी स्मेल जो है ना इसकी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सारे बर्तन भी आपके धो लिए। ये देखिए किस कतर वो जो इनके ऊपर निशानात वगैरह पड़ जाते होते हैं ना, बेसर पे, सिंग पे, या फिर आपके शीशे के बर्तनों के ऊपर, सारे के सारे जो है ना विद इन अ फ्यू सेकंड्स जो है ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपके ढेरों बर्तन की कुर्बानी पे, जारी बात है मेहमान भी आते जाते हैं, तो आपने एक गर्म बाउल, बड़ा सारा बर्तन ले लेना, उसके अंदर गर्म पानी डाल के जो सारा लिक्विड उसके अंदर डाल के उसके अंदर बर्तन भिगो देने। उसके बाद आप अपने हाथों के साथ जो है ना सारे के सारे बर्तन जो है ना विद इन अ फ्यू सेकंड जो है ना वो सिर्फ कपड़ा मारेंगी, हाथ मारेंगी, आपके सारे बर्तन जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। ना उसके अंदर से स्मेल आएगी, बल्कि आपका ढेरों जो बर्तन धोने वाले होंगे ना वो विद इन अ फ्यू मिनट्स आप अपने ढेरों बर्तन जो है ना धोकर उनको फारग हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर पर जो है ना वो ऑटोमेटिक बर्तन धोने वाली मशीन जो है ना उसको बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर हमारे गांव में अभी तक भी लोग जो है ना वो ज़्यादातर इसी तरीके से बर्तन धोते हैं कि बड़ा सारा बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर सारी चिकनाइट पहले ख़त्म करके थोड़ी बहुत, तो उसके बाद फिर उसके अंदर जो है ना वो लिक्विड वगैरह इस तरीके से सारी चीज़ें डाल के एक ही दफ़ा पे तो उनको सबको रख देते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने अपना सिंक, बेसन, हर चीज़ उसी लिक्विड के साथ साफ़ कर लिया। किस कदर सारी चीज़ें चमकने लगी, शाइनिंग देने लगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप जो है ना, बाजू का तो टेप जो है ना इस तरीके से हमें अचानक किसी जगह पे लगानी पड़ जाती है और हम बहुत बिजी होते हैं, तो उसका सिरा ढूंढना हमारे लिए इतना प्रॉब्लम, इतना मुश्किल हो जाता है ना कि बस बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। हम जो है ना वो काम जो है ना वो सही तरीके से जो है ना वो कर नहीं पाते हैं। गुस्सा होता है, ये होता है, वो बंदे को बहुत ज़्यादा सारी इरिटेशन फील होती है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसका सिरा ढूंढ
ढूंढ लेना है पहले। तो आप उसको इस तरीके से रिमूव करके मोड़ के भी आप उसको रख देंगे तो आपका सिरा ढूंढना नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सिक्का पड़ा हुआ है पुराना जो कि आप इस्तेमाल नहीं हो रहा, या फिर आपके पास सेफ्टी पिन पड़ी हुई है तो आप वो ले लें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो आपके पास पड़ी हुई, तो सबसे पहले तो आपने उसका सिरा जो है ना वो बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ताकि उसको ढूंढने में ज़्यादा आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आपने वो यूज़ करके टेप, उसके बाद जो है ना बाकी टेप जो है ना उसका सिरा ढूंढना, उसके अंदर जो है ना वो, मैं तो ज़्यादातर मोस्टली जो है ना कि ये जब भी हम जो मशीन वगैरह के लिए जब चीज़ें लेके आते हैं, उसकी चीज़ें एक्सेसरीज़ लेके आते हैं, तो उसके अंदर से जब वो धागा डालने वाला हो जाता है ना, निकलता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैं तो वही लेके स्टैंड उसके अंदर इस तरीके से चिपका देती हूँ। तो बाद में मुझे सिरा ढूंढना जो है ना तो वो बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से आप इसको करेंगे जब भी आपने, ना तो ये कि आपको टेप का सिरा ढूंढने में मसला होगा, बल्कि आपकी जो है ना टेप उसको ऊपर से पकड़ के खींचा और जितनी यूज़ की उतनी यूज़ की, उसके बाद दोबारा उसको उसी तरीके से फिक्स कर दिया। होप आप लोगों को मेरी ये भी टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पढ़ते हैं आज ये अहम और मेन जो हमारी जो है ना वो टिप एंड ट्रिक की तरफ। क्योंकि जब भी फ्रीज़र में हम गोश्त वगैरह रखते हैं, चाहे वो चिकन का गोश्त हो, चाहे बकरे वगैरह का गोश्त हो, तो अचानक मेहमान आ जाएं तो उनको हमने खोलना किस तरीके से, ये बहुत बड़ा मसला होता है। ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने फ्रीज़ किया हुआ एक चिकन निकाला है स्किन के समेत। मैंने इसको करना है क्या, इसको इसी तरीके से थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी या नीम गर्म पानी या कोई भी पानी है उसके अंदर डालने से पहले मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से नमक जो है ना वो चारों तरफ इसके मल देना है। नमक डाल के उसके अंदर मैंने इसके अंदर जो है ना पानी गर्म डाला, ऊपर से इसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया। इसके अंदर वो स्टीम हो जाएगी विद इन अ फ्यू सेकेंड, जो है ना वो आपका सारे का सारा गोश्त जो है ना उसको आप हाथ लगाएंगे तो वो खुल जाएगा। उसको ज़रा भी समझ नहीं आएगी आप लोगों को भी हुआ क्या, ये क्या मैजिक, इस कदर अच्छे तरीके से मैजिक होता है। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से फ्रीज़र किया हुआ गोश्त जितना भी ज़्यादा होगा ना कि अपना ईद के ऊपर कुर्बानी के डेफिनेटली लोग जो है ना वो अपने हिस्से का जो गोश्त है वो ज़्यादातर उसके पाउचेस वगैरह बनाकर इस तरीके से फ्रीज़ कर लेते हैं। तो आपने उनको खोलना कैसे है कि अचानक बाज़ पूरा गोश्त हमें चाहिए नहीं होता जो पैकेट होता है। मोस्टली ज़्यादातर तो ये कि धो के अच्छे तरीके से अगर हम छोटा पैकेट बना के रख लें तो हम उसको खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उसके अंदर नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के उसको चूल्हे पे रख दो तो वो खुद ही खुल जाता है। लेकिन जब हमें किसी थोड़े की ज़रूरत होती है तो हमने उसको करना क्या है, आपने इस तरीके से गोश्त ले लेना, उसको अच्छे तरीके से जो है ना जितना भी अपने फ्रीज़ किया हुआ उसके ऊपर आपने नमक लगा देना। अच्छे तरीके से नमक को चारों तरफ से फिक्स करके उसके ऊपर अपने गर्म पानी डाल के उसको बंद करके रख देना। विद इन अ फ्यू मिनट जो है ना 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपने गोश्त को इस तरीके से 1 बाय 1 उसकी बोटी जो है ना करके आप रख सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।